ठीक है? अब मैं बात करता हूँ कि जब बात माँ की होती है, मेरा बेटा लाखों में एक है, करोड़ों में एक है, तो माँ के दिल से दुआ निकलती है कि मेरा बेटा कम से कम ऐसा काम करे कि वो कम से कम 1% लोगों में आए। 1% लोग डिसाइड करते हैं कि समाज की डायरेक्शन को कैसे हिलाया जाए। 1% लोग ये डिसाइड करते हैं कि मैं कैसे जीवन के लोगों के जीवन के अंदर क्रांति लेके आऊँ। 1% लोग ये सोचने में लगे होते हैं किसी गहरी सोच के अंदर कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे समाज को कुछ नया सीखने को मिले। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक लाइन बहुत भावुक है, बहुत इमोशनल लाइन है और ये ऐसी लाइन है, इस लाइन को सुने बगैर हिंदुस्तान में किसी का बचपन नहीं बीता होगा, ठीक है? और ये ऐसी लाइन है जो एक बेटे के लिए, एक बेटी के लिए बराबर दिल से निकलती है और ये लाइनें ना इतनी इमोशनल लाइनें हैं जो माँ की जो परिभाषा है, वैसे इस सिर्फ इस लाइन से माँ की ममता की परिभाषा को डिफाइन करना गलत होगा, लेकिन फिर भी ये जो लाइन है माँ की ममता को दर्शाती है और वो माँ की लाइन होती है कि मेरा बेटा लाखों में एक है, मेरी बेटी लाखों में एक है, ठीक है? जब ये लाइन निकलती है ना तो इंसान जिस बच्चे के लिए, जिस लड़के के लिए, जिस बेटी के लिए लाइन बोली जाती है ना, तो वो जो मोमेंट होता है ना उससे सीना एकदम फूल जाता है। क्योंकि वो माँ जो बोलती है ना बहुत सोच समझ के बोलती है। माँ की लाइनें बड़ी भावुक हो सकती है, बहुत ज्यादा इमोशनल होती हैं, बहुत ही अनबायस्ड होती हैं, ठीक है? अनबायस्ड नहीं, बहुत ज्यादा मतलब बायस्ड कहूंगा मैं इस चीज को, क्योंकि माँ की नजरों में बेटा एक बहुत ही मासूम और बहुत ही समझदार और बहुत ही मतलब छल कपट ना करने वाला इंसान होता है, क्योंकि माँ की ममता इन दुनियादारी को नहीं समझती, ठीक है? अब जब माया, चाहे एक माँ बेटे के लिए बोले चाहे बेटी के लिए बोले, वो सिर्फ प्यार की लाइनें होती है। और इस लाइन के बगैर ना हिंदुस्तान में जिन जिन बच्चों ने जन्म लिया है वो बचपन अधूरा है। मुझे नहीं पता कि आजकल की माएँ ये लाइनें बोलती है नहीं बोलती, उम्मीद है कि बोलती होंगी, और अगर बोलती नहीं भी होंगी तो माँ की नज़रों में बेटा-बेटी जो होते हैं, वो हमेशा बेस्ट होते हैं। चाहे भले ही बेटा कितना बड़ा नकारा हो, चाहे भले ही बेटी कितनी बड़ी बदतमीज हो, चाहे कुछ भी करती हो, चाहे लड़का कुछ भी करता हो समाज के अंदर, चाहे वो निठल्ला हो, कोई काम ना करता हो, लेकिन माँ की नज़रों में जो बेटा होता है, वो लाखों में एक होता है। और माँ की नज़रों में जो बेटी होती है ना, वो भी लाखों में होती है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि ये लाइनें थोड़ा-सा अलग हो जाती हैं एक वास्तविक जीवन से। कभी-कभी ऐसा होता है कि लाइनें जो होती हैं ना, महज़ एक ऐसा लगता है कि बस ठीक है, माँ की ये लाइनें ना सिर्फ़ सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन वास्तविक जीवन में ये लाइनें कहीं मायने नहीं रखती। और कब जब ये माँ के मुँह से लाइनें निकलती हैं ना कि मेरा बेटा लाखों में एक है या मेरा बेटा करोड़ों में एक है, तो ये लाइन ना हर एक उस व्यक्ति के लिए, खासकर उस लड़के के लिए जो जीवन में कुछ करना चाहता है, ये लाइनें एक कर्ज वाली लाइनें होनी चाहिए। मतलब इस लाइन का जो मतलब है वो एक कर्ज की तरह होना चाहिए बेटे के कंधों पे। जब ये माँ बोलती है ना कि मेरा बेटा लाखों में एक है, लाखों में एक का मतलब समझते हो? हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 140-45 करोड़ है। तो 1% लोग भी जो हैं वो कम से कम 1 करोड़ 45 या 40 लाख होंगे। ठीक है? 1.5 करोड़ के आसपास करीब 1% पॉपुलेशन आती है हमारे हिंदुस्तान की। अगर ये करीब 150 करोड़ देश का मुल्क है, जो कि होगा जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है? तो माँ की जब लाइनें निकलती है कि मेरा बेटा लाखों में एक है, तो वो एक्चुअली भावुक लाइनें होती हैं, वो प्रैक्टिकल लाइनें नहीं होती। उन लाइनों को प्रैक्टिकल बनाना एक बेटे की ज़िम्मेदारी होती है, एक बेटे की ज़िम्मेदारी होती है। क्योंकि मेरी माँ ने आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले जब मैं छोटा था, तो ये लाइनें कही थी कि मेरा बेटा लाखों में एक है, करोड़ों में एक है। लेकिन माँ की ये लाइनें सिर्फ माँ की लाइनें बन के रह जाती, वो इसीलिए क्योंकि बेटा और बेटी बड़े होके भटक जाते हैं अपने जीवन के उद्देश्य से। सोचो बचपन में जो माँ ये कहती थी कि मेरा बेटा लाखों में करोड़ों में एक है, बड़े होके वही माँ जब दिल से ये बोलती है कि मैंने तेरे को पैदा करके बहुत बड़ा पाप किया, ठीक है? तू ना होता तो ज़्यादा सही रहता, तेरे होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? जब माँ के मुँह से लाइनें निकलती है, तो सोचो माँ के दिल पे क्या गुज़रती होगी उस बेटे के लिए लाइनें बोल के, जिसके लिए बचपन में बोलती थी कि मेरा बेटा लाखों में करोड़ों में एक है। इसके लिए माँ की ज़िम्मेदारी नहीं है, इसके लिए माँ ज़िम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? आप अपने जीवन की दिशा के लिए माता-पिता को बिल्कुल भी दोषी नहीं ठहरा सकते। जो व्यक्ति अपने माता-पिता को दोषी ठहराते हैं, अपने जीवन को दिशाहीन मतलब करने के लिए या पाने के लिए, वो बहुत बड़े मूर्ख हैं, उनके जीवन में बहुत बड़ा पाप है, ठीक है? अब मैं बात करता हूँ कि जब बात माँ की होती है,
मेरा बेटा लाखों में एक है, करोड़ों में एक है, तो माँ के दिल से दुआ निकलती है कि मेरा बेटा कम से कम ऐसा काम करे कि वो कम से कम 1% लोगों में आए। 1% लोग कितने हैं? करीब 1.5 करोड़, ठीक है? 150 करोड़ का आप 1% लगा लो, ठीक है? जो भी परसेंटेज निकलता है, माँ की दुआ ये होती है कि मेरा बेटा कम से कम लाखों में एक निकले। चलो कोई बात नहीं, लाखों में नहीं, आप करोड़ों में एक तो निकलो। करोड़ों में एक निकलने का मतलब है कम से कम आप उन 1% लोगों में आओ हिंदुस्तान में, जो अच्छा काम करने की सोचते हैं, जो कुछ करने के जीवन में सोच रहे हैं। 90% पॉपुलेशन क्या कर रही है हिंदुस्तान की? उदाहरण के लिए अगर सोचा जाए, तो 90% हमारे देश की दुनिया मतलब हमारे देश की जो जनता है वो क्या कर रही है? वो एक साधारण जीवन जी रही है। वो सुबह ड्यूटी पे जाती है, शाम को ड्यूटी से वापस आ जाती है। अगर शादीशुदा है तो बच्चों के साथ 2 घंटे का समय बिता लेगा, टीवी देख लेगा, थोड़ा-सा भई बीवी के साथ बातचीत हो जाएगी, थोड़ी दुनियादारी की बातें हो जाएँगी, ठीक है? उसके बाद आपको एक शादीशुदा व्यक्ति ने हिंदुस्तान के समाज में खाना खाया और सो गया। क्योंकि सुबेरे फिर वही भाग-दौड़, वही उसे ड्यूटी जाना है सुबेरे, ठीक है? और छुट्टी अगर करेगा तो सैलरी कट जाएगी, बॉस डाँटेगा उसको, ठीक है? टारगेट मीट नहीं होगा, सैलरी कटेगी तो फिर घर के खर्चे पूरे नहीं होंगे, इंस्टॉलमेंट पे जो सामान ले रखा है वो नहीं मतलब टाइम पे पहुँचेगा। तो ये है हमारे हिंदुस्तान के युवा की या फिर हमारे हिंदुस्तान के मर्दों की शादीशुदा लोगों के जीवन का हिस्सा, ठीक है? कुँवारे लड़के क्या कर रहे होंगे? कुँवारे लड़के वही थोड़ा-सा प्लानिंग कर रहे होंगे कि वीकेंड पे कहाँ जाना है, ठीक है? और जिस लड़के के साथ वो रिलेशन में होंगे, अगर ऐसा है तो फिर उसके साथ कैसे समय बिताना है इसके बारे में प्लानिंग कर रहे होंगे, ठीक है? कुछ लोग उसके अंदर प्राइवेट जॉब की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, अच्छी जॉब कर रहे होंगे तो ठीक है उनकी लाइफ थोड़ी-सी आसान होगी, लेकिन सोच वही होगी। चाहे आप महीने के 2 लाख ही क्यों ना कमाते हो, 1 लाख क्यों ना कमाते हो, सोच आपकी वही होगी कि भई रिश्तों में क्या करना है, समाज में क्या करना है, घर कौन-सा लेना है, गाड़ी कौन-सी लेनी है, कहाँ पे एन्जॉय करना है, अगले महीने, अगले हफ्ते क्या करना है। ये है हमारे हिंदुस्तान के 90% लोगों की कहानी, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? उसके अंदर लड़के-लड़की सब आते हैं। 1% जो माँ कहती है ना मेरा बेटा लाखों में एक है, जो माँ कहती है मेरा बेटा करोड़ों में एक है, वो जो 1% है ना, वो 1% वाले व्यक्ति जो होते हैं, वो कहीं इन 99% लोगों से अलग होते हैं क्योंकि इनकी सोच उनको अलग बनाती है। और 1% जो लोग होते हैं, वो क्या कर रहे होंगे? वो अकेले बैठे किसी कमरे के अंदर ये प्लानिंग कर रहे होंगे कि समाज को नई दिशा कैसे दी जाए। 1% लोग डिसाइड करते हैं कि समाज की डायरेक्शन को कैसे हिलाया जाए। 1% लोग ये डिसाइड करते हैं कि मैं कैसे जीवन के लोगों के जीवन के अंदर क्रांति लेके आऊँ। 1% लोग ये सोचने में लगे होते हैं किसी गहरी सोच के अंदर कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे समाज को कुछ नया सीखने को मिले। 1% लोग होते हैं जो पूरी दुनिया को एक जीने की नई दिशा, काम करने का नया तरीका या फिर कुछ ऐसा करके जाते हैं 1% लोग, तो पूरे मानव जाति की पूरी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, पूरे सोचने का तरीका चेंज कर देते हैं। और ये 1% लोग अनपढ़ भी हो सकते हैं, पढ़े-लिखे भी हो सकते हैं। ये 1% लोग किसी गाँव से भी हो सकते हैं, किसी शहर से भी हो सकते हैं। और ये 1% की कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं ना, ये वो लोग होते हैं जो हार मानना नहीं जानते। ठीक है? ये 1% की कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं ना, मैं सही बताऊँ, ये लोग लड़कियों के पीछे नहीं भागते। ये जो 1% वाली कैटेगरी वाले लोग होते हैं ना, जो पूरे सिस्टम को हिला डालते हैं, इन लोगों को सैलरी की, ना ब्रांडेड कपड़ों की, ना गाड़ियों की, किसी चीज़ की चिंता नहीं होती। इन्हें पता होता है कि जिस दिन भगवान इनकी सुन लेगा, ये 1% वाले लोग उन लोगों के लिए उदाहरण बन के जाएँगे, जो उदाहरण देते हैं लोगों के जीवन के लिए। 99% लोगों के लिए 1% जो व्यक्ति होते हैं ना, वो उदाहरण बनते हैं। 90% व्यक्ति जो रैट रेस में लगे हैं ना, उनको कौन पूछेगा भाई? कौन पूछ रहा है? कोई व्यक्ति अगर महीने के 10 लाख भी कमा रहा है तो कौन पूछ रहा है? महीने के 10 लाख कमाने वालों की संख्या हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों में है भाई। कौन पूछेगा इनको? कोई नहीं पूछेगा। किसको पूछा जाएगा? 1% वाले लोगों को, ठीक है? हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग 1% की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर आपको भी माँ की ये लाइन अगर सच करनी है कि मेरा बेटा लाखों में या करोड़ों में एक है, तो मेहनत वैसी करनी पड़ेगी, सोच वैसी करनी पड़ेगी और ऐसे ही कर्म करने पड़ेंगे और ऐसे ही रिस्क लेने पड़ेंगे, जो 1% में आने वाली कैटेगरी में लोग लेते हैं। नहीं तो 99% वही है कि भैया जाके आप वीडियो बंद करो, जाके सो, खाना-वाना खा के और सुबह जॉब पे जाने की तैयारी करो। और अगर आप चाहते हो कि 1% लोगों की कैटेगरी में आना है आपको, तो अपने जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश करो, नई सोच रखो। नई सोच रखोगे तो नया होगा।
ठीक है? अगर आप मेरी बात से सहमत करते हो और 1% लोगों की कैटेगरी में आते हो, तो हर हर महादेव लिखना कमेंट के अंदर। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।